पूरी रात गाऊंगा मैं जो भी चाहते हैं आप जो बजाते रहे जोरदार तालियां। मित्रों, आए दिन सुनते हैं हम कोई ना कोई भारतीय सीमा का लाडला सपूत आए दिन सरहद पर शहीद हो जाता है। मैं ज्यादा समय भूमिका में नहीं लूंगा, मैं सीधा सीधा आपसे बस कुछ सीधे दिल की बात करना चाहता हूं। जब ऐसे किसी शहीद का आए दिन हम सुनते हैं, तब एक शहीद को जब मैंने अखबार में उसका फोटो मैंने देखा, तो शहीद का जब पार्थिव शरीर घर पे लाया गया तो उसकी जो वीरांगना थी उसका उस फोटो को देख करके रो रो करके बुरा हाल हो रहा था। उस वीरांगना का केवल 10 महीने का बेटा था। वह अपने 10 महीने के बेटे को छाती से चिपका करके किस प्रकार विलाप कर रही थी, उस फोटो को देखकर कैसा ही पत्थर पिघल जाए। मैंने कल्पना की है मात्र कि जब वह शहीद का पार्थिव शरीर घर आया होगा तो उसकी वीरांगना का जो हाल था वो क्या रहा होगा। मैं वो रखता हूँ आपके सामने कि आया देहरी पे जब वीर का शरीर, रोई बीवी हो अधीर, बोली आप कहाँ खो गए, और माथा चकराने लगा, होश उड़ जाने लगा, बोली मेरे प्राण गहरी नींद कहाँ सो गए, और 10 माह उम्र निज पूत को लगाया गले। अब यहाँ से अगर एक भी आंख छलकी तो मैं मानूंगा कि मैंने कुछ अच्छा लिखा है। 10 माह उम्र निज पूत को लगाया गले, बेटा भी ये जान गया पापा स्वर्ग को गए, और फूट फूट रोते देख दोनों मात पूत संग, रोया पूरा गांव जमी आसमान रो गए, रोया पूरा गांव जमी आसमान रो गए। और मित्रों, शहीद की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाती है। 4 लाइन और रखता हूं। उस शहीद की कुर्बानी विश्व को एक संदेश दे रही है कि विश्व को संदेश देती तेरी ये कुर्बानी घोर। मैं जब तक कविता पढ़ूंगा मेरे जोश में कोई कमी नहीं आएगी, इसका विश्वास दिलाता हूं। लेकिन एक कवि के लिए जो तालियां होती हैं वो कविता का पैमाना नहीं होती है कि कविता कैसी है, लेकिन उन आपकी तालियों से हमारा उत्साह वर्धन होता है, हमें जोश मिलता है, हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छा लिखा है, आपसे जुड़ रहे हैं। इसीलिए बस आपसे विनती है कि अपनी तालियां लगातार बनाए रखें कि विश्व को संदेश देती तेरी ये कुर्बानी घोर, संकटों का दौर अब दूर होने वाला है, और पाक अभिमानी करे कर्म जो शैतानी, उस दुष्ट का घमंड चूर चूर होने वाला है, कि भारती के पूत तेरी रणवीरता का किस्सा और जल्द ही जगत मशहूर होने वाला है, और सदियों से अंधकार झेलती मां भारती का जल्द आफताब जैसा नूर होने वाला है, जल्द आफताब जैसा। धन्यवाद। मैं आज कुछ एक नई पंक्तियां लिखी उनको रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो सर्जिकल स्ट्राइक जो देश में हुआ, अंदर जो क्रांति जी ने उसका वर्णन कर दिया, जो कल 500 और 1000 के नोट का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वो 500 और 1000 के नोट का सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, वो भ्रष्टाचारियों का सर्जिकल स्ट्राइक है। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक उरी हमले के बदले स्वरूप हमारे आदरणीय मोदी जी ने पाकिस्तान की सीमा के 3 किलोमीटर अंदर घुसकर किया, उस सर्जिकल स्ट्राइक को मैं सलाम करता हूं। प्रत्येक देशवासी ने उस सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ की है। लेकिन हमारे देश में है अंदर कुछ ऐसे सपोले हैं, ऐसे गद्दार हैं जिन्हें हर चीज गलत दिखाई देती है। उन्हें जेएनयू में लगते हुए हर घर से अफजल निकलेगा ऐसे नारे दिखाई नहीं देते। उन्हें बांग्लादेश में दिवाली से मात्र 2 दिन पहले, आप सबने देखा होगा, दिवाली से मात्र 2 दिन पहले दिवाली के बांग्लादेश के ब्राह्मण बरिया इलाके में, जिले में 15 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, 100 से अधिक हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई। उन्हें वह दिखाई नहीं देता, उन्हें जलता हुआ बंगाल नहीं दिखता, जो मालदा है वो नहीं दिखता, कैराना में हिंदुओं का पलायन नहीं दिखता। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं उस दर्द को निकालना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं
आपको मैं बताता हूं कि मैं कभी भी धार्मिक उन्माद का कवि नहीं हूं। इस बात को सिद्ध करने के लिए पहले 4 लाइन कह देता हूं कि मुसलमानों के बारे में मेरी क्या राय है कि सारे मुस्लिम देश के दुश्मन बात नहीं, ये सच्ची है। सारे मुस्लिम देश के दुश्मन बात नहीं, ये सच्ची है। पूरा मजहब गंदा दिखता नजर तुम्हारी कच्ची है। अशफाकुल्ला और हमीद की कुर्बानी हिंद नहीं भूले। अरे कुछ गद्दारों की छोड़ो, ये पूरी कौम ही अच्छी है। लेकिन कुछ हमारे देश के जो नेता हैं उनको सर्जिकल स्ट्राइक पसंद नहीं आया, तब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बताया और उस सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो हमारे आदरणीय मोदी जी से मांगा। जिस आदमी की पार्टी के विधायक का वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ है, आप समझ गए होंगे मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं? अपना हाथ उठा करके बताएं मुझे, समझे कि नहीं समझे? चलो कुछ तो समझे। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी पार्टी के विधायक का वीडियो वायरल होता है पूरे देश में, अश्लील वीडियो, वो जब सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, तब मैं मेरे अंदर के रोष को प्रकट करता हूं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर करवा दो। ये मेरी मांग है और मेरी मांग को आपका समर्थन मिले कि एक सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर करवा दो। और मांग रहे हैं जो सबूत, उन गद्दारों को मरवा दो। मांग रहे हैं जो सबूत, उन गद्दारों को मरवा दो। इन जहर उगलती जीभों का अब कटना बहुत जरूरी है। इन जहर उगलती जीभों का अब कटना बहुत जरूरी है और पागल कुत्तों की आबादी घटना बहुत जरूरी है। पागल कुत्तों की आबादी घटना बहुत जरूरी है, वरना ये पागल कुत्ते एक दिन हम सबको काटेंगे। ये चेतावनी है, समझ में आएगा आपको अगली पंक्ति में। वरना ये पागल कुत्ते एक दिन हम सबको काटेंगे और सन 47 की तरह फिर से भारत को बांटेंगे। सन 47 की तरह फिर से भारत को बांटेंगे। ये जिन्ना की औलादे हैं, जयचंदों के बेटे हैं। ये जिन्ना की औलादे हैं, जयचंदों के बेटे हैं। भारत माता की छाती पर विषधर बनकर लेटे हैं और भारत के टुकड़े करने के मन में स्वप्न संजोए हैं। कश्मीर में दहशत वाले बीज इन्होंने बोए हैं। कश्मीर में दहशत वाले बीज इन्होंने बोए हैं और वे सबूत अब मांग रहे हैं हिंदुस्तानी सेना से। कैसे लोग सबूत मांग रहे हैं कि वे सबूत अब मांग रहे हैं हिंदुस्तानी सेना से। अफजल की फांसी पर आंसू बरसे जिनके नैना से। अफजल की फांसी पर आंसू बरसे जिनके नैना से। इन शिशुपालों की सौगाली की सीमा पार हो चुकी है। भारत माता गद्दारों का बोझा बहुत ढो चुकी है। इसीलिए विनती मेरी मोदी जी, इन पर वार करो, हाथों में तलवार थाम लो, दुष्टों का संहार करो। हाथों में तलवार थाम लो, दुष्टों का संहार करो। अब अंतिम फरमान निकालो दिल्ली के दरबारों से। ये मैं मांग कर रहा हूं, आपका समर्थन मुझे अब जरूर चाहिए। अब अंतिम फरमान निकालो दिल्ली के दरबारों से। वंदे मातरम गाना होगा, कह दो सब गद्दारों से। और जिनको भारत माता की जय कहना हो मंजूर नहीं, वे गद्दार मेरे भारत में रहने को मजबूर नहीं। जिनको भारत माता की जय कहना हो मंजूर नहीं, वे गद्दार मेरे भारत में रहने को मजबूर नहीं। लेकिन यदि इन कामों को तुम ना कर पाए मोदी जी, ये चेतावनी, लेकिन यदि इन कामों को तुम ना कर पाए मोदी जी, भूखे पेटों को रोटी से ना भर पाए मोदी जी, तो हमसे उम्मीद न करना वोट हमारा पाने की, लौट दोबारा दिल्ली की गद्दी पर वापस आने की। लौट दोबारा दिल्ली की गद्दी पर वापस आने की। अरे मैं कवि हूं, जनता की पीड़ा निर्भय होकर गाऊंगा। मैं खुद के बारे में बताता हूं सर एक लाइन में। मैं कवि हूं, जनता की पीड़ा निर्भय होकर गाऊंगा। जनता पर अन्याय हुआ तो चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। मैंने कभी भी सत्ता के बंधन के गीत नहीं गाए, क्योंकि मुझको जनता के क्रंदन के गीत नहीं भाए। क्योंकि मुझको जनता के क्रंदन के गीत नहीं भाए। इसीलिए उम्मीद न करना मुझसे ऐसी मोदी जी, सत्ता से डरने वाले कवियों के जैसी मोदी जी, और जनता पर अन्यायों को ना कभी सहूंगा मोदी जी। यदि करोगे गलत कर्म तो गलत कहूंगा मोदी जी। यदि करोगे गलत कर्म
तो गलत कहूंगा मोदी जी, अरे ये वो जनता है। मैं आपके बारे में 4 पंक्तियां और कहता हूं। ये वो जनता है जिसके कारण तुम गद्दी पाए हो, ये वो जनता है जिसके कारण तुम गद्दी पाए हो और जिसके वोटों को पाकर गुजरात से दिल्ली आए हो, जिसके वोटों को पाकर गुजरात से दिल्ली आए हो। इसीलिए चेताता हूं कि बदल न जाना मोदी जी, तुमको जो कर्तव्य मिला है उसे निभाना मोदी जी। और अंतिम 2 पंक्तियां इस कविता की, अगर आपके दिल को कहीं छुए अंतिम पंक्ति, तो आप अपनी तालियों में पूरा सदन में चाहता हूं कि इसीलिए चेताता हूं कि बदल न जाना मोदी जी, तुमको जो कर्तव्य मिला है उसे निभाना मोदी जी, वरना ये वो जनता है, ये जनता, वरना ये वो जनता है जो पल में पलटी खाती है और पल में आसमान बैठाती, पल में धूल चटाती है। पल में आसमान बैठाती, पल में धूल चटाती है। अब मित्रों, एक नारा लगा था दिल्ली में कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। वहां से मेरी कविता शुरुआत होती है। मैं ज्यादा समय भूमिका में नहीं लूंगा। मैंने उन लोगों को जिनकी ये सोच है कि हर घर से अफजल निकलेगा, मैंने जवाब देने का प्रयास किया है, तब मैं उस प्रयास को आपके समझ रखता हूं। मैंने अभी किसी मन से उस प्रयास को नहीं रखा कि तुम कैसे कह सकते हो कि हर घर से अफजल निकलेगा। ये मेरा प्रश्न है उन लोगों से जो कहते हैं हर घर से अफजल निकलेगा, कि तुम कैसे कह सकते हो कि हर घर से अफजल निकलेगा। इस्लाम के पावन हिमगिर से बस जहर भरा जल निकलेगा। अरे जिस घर से अफजल निकला था उससे तो वो ही निकलेगा, लेकिन हमीद के घर से तो अब्दुल हमीद ही निकलेगा। जिस घर से अफजल निकला था उससे तो वो ही निकलेगा, लेकिन हमीद के घर से तो अब्दुल हमीद ही निकलेगा। और हम इन आतंकी पेड़ों की हर साख छांट कर रख देंगे और जितने अफजल पैदा होंगे हम उन्हें काट कर रख देंगे। जितने अफजल पैदा होंगे हम उन्हें काट कर रख देंगे। सुन ओवैसी तेरी सारी अब अकड़ निकाली जाएगी। ये तो आदत है, मजाक तो करेंगे। सुन ओवैसी तेरी सारी अब अकड़ निकाली जाएगी, जो भारत माँ को गाली दे वो जीभ काट ली जाएगी। जो भारत माँ को गाली दे वो जीभ काट ली जाएगी। और अब्दुल कलाम के बेटों को बदनाम नहीं होने देंगे। तू चाहता है जैसा, हरगिज इस्लाम नहीं होने देंगे। तू चाहता है जैसा, हरगिज इस्लाम नहीं होने देंगे। अब मैं 4 पंक्तियों में इतिहास में जो इस मुसलमानों का योगदान है वो रखता हूं कि अशफाकुल्लाह की कुर्बानी से ये आजादी पाई है। अशफाकुल्लाह की कुर्बानी से ये आजादी पाई है। अब्दुल हमीद ने सरहद की रक्षा में जान गंवाई है। जाने कितने मुस्ताक सरीखे देशभक्त हैं भारत में, जो मातृभूमि की खातिर हरगिज पीछे नहीं शहादत में, जो मातृभूमि की खातिर हरगिज पीछे नहीं शहादत में। यहाँ बिस्मिल्लाह की सेना आई बम बम भोले का गान करे, यहाँ कृष्ण कन्हैया की पूजा निज भजनों से रस खान करे। यहाँ बड़े प्रेम से रहते आए हिंदू मुस्लिम सदियों से। यहाँ अमन चैन का जल बहता है गंगा जमुनी नदियों से। इस अमन चैन की नदियां में लहूधार नहीं बहने देंगे। जिस नींव के ऊपर देश खड़ा वो नींव नहीं बहने देंगे। इस अमन चैन की नदियां में लहूधार नहीं बहने देंगे। जिस नींव के ऊपर देश खड़ा वो नींव नहीं बहने देंगे। हम जाति धर्म की ज्वाला में, हम जाति धर्म की ज्वाला में ये देश नहीं जलने देंगे। अब आस्तीन के सांपों को हम और नहीं पलने देंगे। अब आस्तीन के सांपों को हम और नहीं पलने देंगे। जो जहर यहाँ पर उगलेगा, जो जहर यहाँ पर उगलेगा वो सांप कुचल कर रख देंगे। जो देश तोड़ना चाहेगा हम उसे मसल कर रख देंगे। जय हिंद, जय भारत।